गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जून तो मिंग से शादी करने को आया ही था, पर जून के अंकल भी कुछ कम नहीं थे। वो भी दूल्हा बनकर मिस सू से शादी करने को आए हुए थे। अब यह पता चलते ही उन दोनों बहनों को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोनों ही अपने रूम से बाहर की ओर चली जाती हैं। अब आगे जहाँ हम इस एपिसोड की शुरुआत में जून और उसके अंकल को मिंग के फादर को पीटते हुए देखते हैं, पर तभी वहाँ मिंग और मिस सू आ जाती है। अब यह देखकर मिस सू जून के अंकल से कहती है कि मेरे फादर को छोड़ दो। अब ये सुनकर जून के अंकल कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुमने कहा और मैं इसे छोड़ दूंगा। तभी इधर जून भी मिंग को काफी ज्यादा सुंदर देख उसके पास जा कहता है कि अब से तुम और मैं एक ही परिवार से हैं और आज तुम किसी परी से कम नहीं लग रही हो, इसलिए नखरे करना बंद करो और चलो मेरे साथ। अब जून जबरदस्ती मिंग को अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करने लगता है। तभी इधर अब जून के अंकल कहते हैं कि लगता है तुम दोनों जानबूझकर मुझे मजबूर कर रही हो अपने फादर को जान से मारने के लिए, इसलिए अब मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। अब जैसे ही वो वहाँ मिंग के फादर पर अटैक करने वाला होता है, वैसे ही मिस सू उसे वहाँ रोकते हुए कहती है कि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, मेरे फादर को छोड़ दो। अब यह सुनकर जून के अंकल कहते हैं कि अब की ना तुमने एक अच्छी लड़कियों वाली बात। तभी अब मिस सू मिंग को अपने साथ लेकर रूम की ओर जा रही होती है ताकि मिंग की दुल्हन वाली ड्रेस मिस सू पहन सके। तभी अब रास्ते में जाते वक्त मिस सू मिंग से कहती है कि मुझे यही डर था कि फैंग हमें यहाँ बचाने को नहीं आएगा, इसलिए ये लो जहर। जब हम दोनों जून के सेक्ट पहुँच जाएंगे तो इसे खाकर अपनी अपनी जान दे देंगे, क्योंकि तुम्हें भी पता है हम उस नर्क से भी बदतर वाली जगह पर नहीं जी सकते। अब यह सुनकर मिंग वहाँ काफी ज्यादा सैड होते हुए कहती है कि बहन मुझे तुम्हारी बात मान यहाँ से तुम्हारे साथ भाग जाना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई तुम्हारी बात ना मानकर। मुझे लगा फैंग यहाँ जरूर आएगा मुझे बचाने के लिए, प्लीज मुझे माफ कर दो बहन। पर तभी इतने में ही वहाँ फैंग अपने ढोल बाजे के साथ पहुँच जाता है, जो देख वहाँ के सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि ये आखिर क्या हो रहा है, यहाँ ये लोग शादी की शहनाई बजाकर क्यों आ रहे हैं। तभी अब वहाँ वो एल्डर कहते हैं कि दोनों दुल्हनें कहाँ हैं, मेरे मास्टर यहाँ मिंग और मिस सू से शादी करने को आए हैं। अब यह सुनकर वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं कि यहाँ तो पहले से ही दो दूल्हा है, अब ये तीसरा कहाँ से आ गया। तभी इधर जून ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्साते हुए अपने लोगों से कहता है कि तुम लोग खड़े खड़े यहाँ किसका मुंह ताक रहे हो, जाओ और जल्दी से उन पर अटैक करो। पर तभी इतने में ही वो एल्डर वहाँ कहते हैं कि रुको रुको, मेरे मास्टर ने तो यहाँ तुम लोगों के लिए एक गिफ्ट भी लाया है। जिसके बाद वो लोग वहाँ उस गिफ्ट को रख देते हैं, जो कि एक कॉफिन होता है, और फैंग जून को मारकर इसी में लेकर जाने वाला था। अब यह देखकर जून का तो खून खौल जाता है और वो वहाँ उस एल्डर पर अटैक करना शुरू कर देता है। इधर यह देखकर जून के अंकल भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर उस डोली के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर उनकी अटैक वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि अब हमारा हीरो फैंग पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। जिसके बाद यह देखकर जून के अंकल वहाँ कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि किसी ने मेरी इतनी पावरफुल अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया, आखिर उस डोली के अंदर है कौन। पर तभी अब फैंग उस डोली के अंदर से बाहर आ जाता है अपनी ग्रे रोब के साथ। अब यह देखकर जून के अंकल के तो होशी उड़ जाती हैं कि एक ग्रे स्पिरिट मास्टर मेरे सामने खड़ा है। जिसके बाद फैंग वहाँ अपना रोब हटा देता है। अब यह देखकर मिंग तो एकदम से खुश हो जाती है कि मुझे पता था फैंग मुझे बचाने को जरूर आएगा। तभी इधर जून फैंग को अभी तक जिंदा देख चौंक रहा होता है और कहता है कि उस दिन तुम मरे नहीं थे, पर कोई नहीं, आज मैं तुम्हें यहाँ जान से मार ही डालूंगा। अब इतना कहते ही वो जैसे ही फैंग के ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ता है, वैसे ही फैंग अपनी जगह पर खड़े खड़े ही उस पर अटैक कर उसे जान से मार देता है। अब यह देखकर जून के अंकल को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ कहते हैं कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। अब इतना कहते ही वो वहाँ अपनी कई
कई सारे क्लोन को बाहर निकाल सीधा फैंग पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। पर हमारा हीरो फैंग भी कुछ कम नहीं था, वो उन सब को अकेले ही काफी आसानी से संभाल रहा होता है। पर इसी बीच फैंग थोड़ा सा घायल भी हो जाता है, जिसके बाद वो अपने व्हाइट टाइगर स्पिरिट को बाहर निकाल सीधा जून के अंकल पर अटैक कर उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। अब उस टाइगर स्पिरिट को देखकर जून के अंकल की तो हालत ही खराब हो जाती है, इसलिए वो सीधा जाकर मिंग के फादर के पैरों में गिर जाते हैं और ये सब के लिए उनसे माफी मांगने लगते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मेरी जान इससे बचा लीजिए। मैं आपको और आपके पूरे सिटी को कभी भी नहीं परेशान करूंगा। पर हमारा हीरो फैंग उसे वहाँ नहीं छोड़ता और कहता है कि ये सब तुम्हें ऐसा करने से पहले सोचना चाहिए था, अभी नहीं। अब इतना कहते ही वो वहाँ उसकी भी जान ले लेता है, जिसके बाद वो वहाँ अपने लोगों से जून की बॉडी को उस कॉफिन के अंदर डाल यहाँ से ले जाने को कहता है। तभी अब कुछ देर बाद मिंग के फादर फैंग को हमारी मदद करने के लिए थैंक यू बोल रहे होते हैं, जिस पर फैंग भी कहता है कि ये तो मेरा फर्ज था, क्योंकि मिस सू मेरी एल्डर है और मिंग मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। अब ये सुनकर मिंग के फादर कहते हैं कि क्या तुम मिस सू को एल्डर कह रहे हो? अभी तो तुमने ही वहाँ पर कहा था कि तुम मेरी दोनों बेटियों से शादी करना चाहते हो, इसलिए मैं भी इसके लिए तैयार हूँ कि अगर तुम दोनों से शादी करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो? अब यह सुन फैंग तो एकदम से चौंक जाता है। इधर मिंग भी कह रही होती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा ये तो अच्छा ही है कि हम दोनों फैंग से शादी कर लेंगे, क्योंकि फैंग तो जून और उसके अंकल से लाख गुना अच्छा है। अब यह सुनकर मिस सू वहाँ मिंग को डांटते हुए उससे कहती है, क्या तुम नशे में हो जो ऐसी बातें कर रही हो? तभी इधर मिंग के फादर फैंग से कह रहे होते हैं कि तुम्हारे पास तो काफी ज्यादा पावर्स हैं, इसलिए तुम मेरे दामाद बन जाओ और आगे से हमारे सिटी को प्रोटेक्ट करो। तो बताओ तुम आखिर दोनों में से किससे शादी करना चाहते हो, या फिर दोनों से ही? अब यह सुनकर फैंग वहाँ कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था उस टाइम। अब यह सुन वो सभी लोग वहाँ हंसने लगते हैं। पर तभी इतने में ही वहाँ एक गार्ड एक लेटर को लेकर भागते भागते यहाँ आता है। तभी उस लेटर को पढ़कर वहाँ सभी लोग एकदम से चौंक जाते हैं। अब यह देखकर फैंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर क्या हुआ, जिसके बाद फैंग भी उस लेटर को देख एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि फैंग की पूरी फैमिली अब मर चुकी है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।